स्वागत है आपका आपके आपका दोस्त एक बार बेहतरीन रहेगी। आज हम दोस्तों सब्सक्राइब का लगा पाएँ, क्योंकि हम ऐसे अप्रोच से आपको क्वेश्चनों को हल करना सिखाएंगे, जिससे कि आप जब परीक्षा में नए अप्रोच से हल करेंगे तो आप अच्छे से और सटीक तरीके से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप जो भी हम अप्रोच बताएंगे, जो भी तरीका बताएंगे, आप उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे और यहाँ पर आए हुए सभी क्वेश्चन आपके ऑथेंटिक हैं और परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आपका समय बर्बाद न करते हुए पहले क्वेश्चन से। अगर क्लास आपको पसंद आए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% कम तौलता है, उसका कुल लाभ क्या होगा। उसका कुल लाभ आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, इसके करने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका हम आपको बताएंगे जो कि आपको कम समय में हल करना सिखाएगा। तो कम तौलने में उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 20% वो कम तौल रहा है। कितने परसेंट दोस्तों, 20%। 20% पर प्राप्त लाभ। तो प्राप्त लाभ आप जब निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, कितना तोल रहा है वो, कितना कम, 20%। कितने में से, 100 में से। 100 में से बचा कितना, 80 इंटू कितना दोस्तों, 100। आप इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौका 80 और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। तो आपका जो लाभ आया कितना आया दोस्तों, 25%। अब ऊपर कितना दे रहा है, वो दे रहा है 10%। दोनों लाभ, टोटल लाभ कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू कितना दोस्तों, 25। 25 यहाँ से ये आ जाएगा आपका 25 बट्टे कितने, 100। आप हल करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा दोस्तों कितना, 35 और प्लस ये आ जाएगा आपका कितना, 2.5। आपका जोड़ के हो जाएगा दोस्तों 33.5% का उसको कुल लाभ मिलेगा दोस्तों। देखा आपने कितने बेहतरीन अच्छे अप्रोच से आपने क्वेश्चन को हल किया है। आप भी इसी तरह से एग्जाम में बनाएंगे तो कम समय लगेगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे। देखिए, क्योंकि जब भी आप इस ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में देखते हैं तो आपको ये मन होता है, जब भी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करेंगे कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसे हिसाब से पहले तो उसका लाभ निकालेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो हमने आपको इस तरीके से बताया है कि आप जब भी एग्जाम में बैठे होंगे तो आप पूरा सवाल न करके आप अच्छे से सटीक आंसर कम समय में निकाल पाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन दिया है 2 प्लस √3 बट्टे 2 माइनस √3। इसको सरल करके आपको आंसर बताना है। वैसे तो आपका ये क्वेश्चन दोस्तों छोटा होता नहीं है, बड़ा ही होता है, मगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से करेंगे जिससे आपका आंसर बन जाए। मेथड शॉर्ट नहीं होगा दोस्तों, लॉन्ग ही होगा, बशर्ते जो भी चीज़ें हम करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस वाले अप्रोच को हमें हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें समीकरण करना होगा। तो क्या करते हैं, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, इसे चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। जब मैं प्लस का गुणा करूंगा तो ऊपर वाला कोष्टक समान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल वर्ग बटे 2 का वर्ग 4 √3 का वर्गांतर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ भी यही हो जाएगा 2 माइनस √3 का होल वर्ग बटे 4 माइनस 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल वर्ग बटे 3 माइनस 1। अब आप यहाँ पर होल वर्ग खोलेंगे ऊपर वालों का। अब यहाँ देखिए 4 माइनस 3 1 बचा, 4 माइनस 3 1 बचा, 3 में से गया 2 बचा। तो यहाँ पर आपको लासा नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको लिखना है। तो आपका इसका होल वर्ग होगा 4 प्लस 3, इनके 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग करेंगे तो अंडूर हट जाता है, 3 बचता है। तो ये हो जाएगा प्लस के 4 √3। यहाँ पर करेंगे तो 4 प्लस 3 और माइनस 4 √3। अब यहाँ पर प्लस लगाया, ये यहाँ पर खोलेंगे तो 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बट्टे कितने बचे, यहाँ पर 2 बचे। यहाँ से आपने ये कैंसिल किया, 4 और 3 7 और 4 और 3 7, 7 और 7 हो गए 14, प्लस आपने क्या किया, यहाँ पर तो हो गया 14। यहाँ से आपने देखा कि ये हो जाएगा 4
और यहाँ पे से 2 कॉमन ले लिए आपने, काट दिए, तो बचेगा क्या, 2 माइनस √3 बचेगा। अब आपने देखा कि यहाँ से ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 14 और 2 16, तो ये आ जाएगा 16 माइनस √3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किस में रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों कितने बढ़िया तरह से हमने कम समय में क्वेश्चनों को बनाया है, लॉन्ग ही क्वेश्चन है, बस थोड़े से अप्रोच को कम कर दिया है, आप भी अपने एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 100 संख्याओं का औसत है 44, यदि इन 100 संख्याओं तथा अन्य 4 संख्याओं का औसत 50 हो तो नई 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे इसे, तो देखिए दोस्तों पहला औसत, देखिए अन्य 4 संख्या का औसत कितना दे रहा है, 50। अब ये 50 दे रहा है, इसमें आप गुणा करेंगे कितनी संख्याओं का, 100 + 4 का, क्योंकि संख्या हो गई 104। अब इसमें से घटाना कितना है, औसत है 44, कितने का है ये, 100 का है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको बचेंगे कितनी दोस्तों, 104 में से 100 का घटा देंगे, 4 का बचेगा, तो यहाँ से इसे हल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 200 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी आप सरलीकरण का क्वेश्चन बनाएंगे आप अच्छे से यहाँ से ध्यान रखेंगे कि कैसे क्वेश्चनों को बनाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये लिखा कितना है उसे आप अच्छे से लिखेंगे। देखिए दोस्तों 40 लिखा है प्लस 32 लिखा है, बाकी जगह गुणा 2/4 लिखा है, कितना 3/4 लिखा है। अब आपने बट्टे लगाया, 33 लिखा है प्लस ये आप 34 माइनस 6 लिखा है, और इंटू 3/4 लिखा है, हल करना है। देखिए दोस्तों 4 से आपने ये काटा 8 बार, 8 दूनी 16 हो गया, 16 को आप इसमें जोड़ दीजिए, 16 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, और नहीं नहीं नहीं, 2 नहीं है दोस्तों, 8 3 है यहाँ पर, 8 3 24 हो गया, कितना हो गया 24, 24 आप इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। अब लगाइए यहाँ से, ये घटाया आपने, तो घटाने के बाद आपका यहाँ से बचेगा कितना, ये बचेगा 14 में से 8 6 गए तो 8 बचे, ये 2, यहाँ से 28, इससे कटेगा ये 7 बार, और 7 दिया कितना हो गया 21, 21 को आप इसमें जोड़ दीजिए। जैसे ही आप 21 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना दोस्तों 58, कितना हो जाएगा 58। अब 58 का आप इसमें भाग लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 सही 3/29 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें रखा है 1 सही 3/29, तो ये रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज दे रहा है, इसमें ये तो इसका आधार है, ये ऊंचाई है। तो जब भी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 इंटू आधार कितना है 8, इंटू ऊंचाई कितनी है दोस्तों 3। 4 से आपने ये 2 से काटा, 4 बार 4 तिया कितना हो गया 12, जो कि आपका राइट आंसर है दोस्तों। इसमें रखा है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, वह अधिकतम भाज्य संख्या जिसे 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। कितना दिया है 307 दिया है, और कितना दिया है दोस्तों 330 दिया है। पहले में से 3 बच रहा है, इसमें से 7 बच रहा है, घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ से बचेगा 304 बचेगा, यहाँ से बचेगा दोस्तों 323 बचेगा। इन दोनों का अब क्या कहा है, अधिकतम संख्या का है दोस्तों। जब भी अधिकतम कहे आपसे तो आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का HCF आप निकालेंगे। HCF कैसे, कितना होगा इनका, HCF जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इनका HCF हो जाएगा दोस्तों कितना 19, क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा इनका दोस्तों 19, क्या हो जाएगा 19। तो 19 आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर।
देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? छात्रों की कुल संख्या निकालनी है। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहां से आपको ऐसे दो डायग्राम बना लेने हैं। अब यहां पर दिया है 90 और इंग्लिश दिया है, 85 दिया है, वो हिंदी दिया है। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 90 को और 85 को, तो आप ऐड करके देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा। यहां से ये 5 ये 7, तो आपका परसेंट होता है 100, ये 75 ज्यादा आ गया तो 75% आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, दिया क्या है, 150 छात्र दोनों विषयों में, और दोनों के लिए परसेंट कितना आ गया 75। 75% का जो मान है 150, आप इससे काटेंगे 2 बार, 1% का मान हो जाएगा कितना दोस्तों, ये 2 आपका 1% का मान हो जाएगा। ठीक है। जब 1% का मान आ गया, क्या पूछा 100%, कुल छात्र पूछे 100% का मान कितना हो जाएगा, आप 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना दोस्तों 200, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फैक्ट्री में 40% कर्मचारी की आयु 30 वर्ष या उससे कम है, 30 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों में 25% महिलाएं और शेष पुरुष हैं। 1350 पुरुष कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष से अधिक है, तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? क्या निकालना है दोस्तों, फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं वो आपको निकालना है। अब आप देखिए दोस्तों क्या कहा है, 40% कर्मचारी कितने, 30 वर्ष या उससे कम के हैं, 30 वर्ष से अधिक के कितने हो जाएंगे, तो 60% हो जाएंगे। 40 में से 100 में से 40 घटाएंगे तो 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60%। अब कह रहा है कि 25% महिलाएं हैं, शेष पुरुष हैं, तो 25% ये तो हो गए कितने पुरुष हो गए, तो इतने परसेंट का जो मान हो जाएगा आप परसेंट में ही, तो इतने का परसेंट निकालेंगे 75। तो क्योंकि पुरुष निकालने हैं, क्योंकि पुरुषों की संख्या ही तो दी है आपको, तो 40% में से 30 आयु से अधिक के हो गए 60%। अब 60% का भी 75% हो गए पुरुष, और पुरुष 75% हो गए, मगर इसका मान दिया 1350। आप यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 75 बटे 100 बराबर 1350। 1350 हल करेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 15 चौके 60 और 15 तिया 45, यानी कि 45% का मान 1350 है। तो आपको 100% का मान निकालना है। आपको क्या करना पड़ेगा, 45 तो बट्टे में रखने हैं, ठीक है, और 100 का गुणा करना है। आप हल कीजिए तो हल करने के बाद आ जाएगा ये आपका ये 3000 पुरुष, 3000 क्या है कुल फैक्ट्री में कर्मचारी हैं, कितने आ गए 3000 आ गए। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है एक पात्र में दूध की मात्रा 200 लीटर है, इसमें से 20 लीटर दूध निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। यही प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। अंत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अंत में दूध और पानी का जो अनुपात है दोस्तों वो आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले पहली कंडीशन एक में से घटाना है। कितना निकाला, 200 लीटर में से 20 लीटर निकाला है। कितने में से निकाला है, 200 में से निकाला है। कितनी बार किया है ये प्रक्रिया, तो 3 बार किया, 3 घात लगा दी। अब यहाँ से आप जब हल करेंगे तो 20 से 1 20, 20 दाई 200, ये हो जाएगा आपका कितना दोस्तों, हल करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, इसका क्यू हो जाएगा। अब जब हल करेंगे आप तो ये हो जाएगा 0.729। अब हल कीजिए तो हल दशमलव उठाएंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है। तो आप जैसे ही हल करेंगे तो आप 1729 को घटा दीजिए। पहले तो था 729, अब 729 और इन दोनों का डिफरेंस हो गया, वो हो गया 271। कितना 271, यही आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोई धनराशि है, क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से
तीन वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, अब कह रहा है यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज के प्राप्त होते। ठीक है, तो आपको क्या निकाल, उधार दी गई राशि निकालनी है। अब देखिए 2.5% ज्यादा दिया गया था, क्या कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो कितना ज्यादा हो जाता ब्याज, तो 2.5 का 3 वर्ष के लिए हो जाएगा ब्याज 7.5 रुपए। ठीक है, 7.5 रुपए हो जाएगा, 7.5% ज्यादा, और 7.5% का जो मान दिया है दोस्तों वो दिया है आपको 540 रुपए। ठीक है, आपको क्या निकालना है, 100% का मान, तो 540 बटे 7.5 इंटू 100, यहाँ से दशमलव उठाएंगे और आप जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से आप ऐसे काट दीजिए, 3 एकम 3 बचे 2, 24, 3 अट्ठे 24, 18 3 चौगुन 18 चौके 72, इतना 72, जीरो कितनी बची, 2 बची, इतना आ गया आंसर 7200। ठीक है, 7200 रुपए उसके पास थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा समय लेता है। यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर ले तब अभय समीर से 1 घंटा कम समय लेता है। अभय और समीर की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, अभय और समीर की चाल का अनुपात निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे आप देखिए, कौन कौन है दोस्तों, एक तो अभय है, एक समीर है, ये 2 घंटा समय ज्यादा लग रहा है, इसे 1 घंटा समय ज्यादा कम लग रहा है। ठीक है, 2 घंटा यहाँ ज्यादा लग रहा है, किसको ज्यादा लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझना है कि ज्यादा किसे लग रहा है और कम किसे लग रहा है। ठीक है, तो अभय को 2 घंटे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, 2, अब कह रहा है समीर का अगर दोगुनी चाल कर दी जाए तो 1 घंटा कम लगता है, पहले कितना लग रहा था 2 घंटे, उससे 1 घंटा और कम लगेगा, तो यहाँ पर 2 में से मैं माइनस के 1 को घटाऊंगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यदि पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन कार्य करके पी दिनों में पी यूनिट कार्य करते हैं तो एन पुरुष एन घंटे प्रतिदिन कार्य करके एन दिनों में कितने यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है, यहां से आपको समझना है कि ये रखना क्या है, क्या कह रहा है, इंटू पी बटे पी यूनिट कार्य बराबर एन इंटू एन बटे एक्स यूनिट कार्य मान लिए, तो एक्स का मुझे मान निकालना है, इस एक्स को यहाँ लाना, ये सब इधर आने हैं। एन क्या कितनी हो गई दोस्तों, एन क्यू हो गया, पी यहाँ पर बट्टे में आएगा तो पी क्यू हो गया, और ये पी इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स, पी से ये एक घात कम हो जाएगी, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एन क्यू बट्टे पी स्क्वेयर, आपका ये इतने यूनिट कार्य हो जाएगा। एन क्यू बट्टे पी स्क्वेयर किस ऑप्शन में रखा है दोस्तों, देखना है, एन क्यू बट्टे पी स्क्वेयर ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों क्या कहा है क्वेश्चन ने आपसे, पहले क्वेश्चन ने देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 12,000 की धनराशि 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ढंग से करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले कितनी वर्ष दी गई हैं, 3 वर्ष दी गई हैं, 3 लाइन बना लीजिए, 1 2 और 3। ठीक है, अब देखिए रुपया कितना है, 12,000 रुपया है, 12,000 का 10% निकाल लो, एक ऐसे देखेंगे दोस्तों, थोड़ा मैं छोटा कर लूँ इसे, ऐसे समझेंगे दोस्तों ध्यान से, बहुत ही अच्छा अप्रोच बताऊंगा, आप इसको जब भी क्वेश्चन करेंगे अच्छे से क्वेश्चन निकल के आएगा। अब देखिए टोटल रुपया 12,000 दिया था, 12,000 का दर दिया था 10% निकाल लिया मैंने, एक जीरो से एक जीरो काटा। ठीक है, एक जीरो से ये काटा, कितना आ गया 1200, 1200 मैंने यहाँ भी लिखा, 1200 मैंने यहाँ भी लिखा, 1200 मैंने यहाँ भी लिखा। अब मैं एक वर्ष का हो गया 1200, दूसरी वर्ष में जाऊंगा तो 1200 का फिर से 10% मुझे निकालना है,
तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 120 रुपये। 120 तो मैंने यहाँ लिखा। अब तीसरी प्रश्न में जाऊंगा तो इन दोनों का भी योग हो जाएगा 12 दूनी 2400। 2400 रुपये का 10% मैं निकालूंगा तो हो जाएगा मेरा कितना, 240 रुपये। ठीक है, अब 120 का भी 10% निकालूंगा तो हो जाएगा 12 रुपये। कितना हो जाएगा, 12 रुपये। तो इतना आपको हटा देना है। ये आप जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। जोड़ दीजिए, 12 तिया 36, 3600 रुपये हो गए। ये जोड़ दो 0 और ये हो जाएंगे 6 और 3, ये 12 जोड़ दीजिए, हो जाएंगे 1 2 6 और 1 7, ठीक है, 3 और 6 9 और 3 3972 रुपये हो गए आपका चक्रवृद्धि ब्याज। 3972 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। देखा आपने कितने बेहतरीन अच्छे अप्रोच से हमने क्वेश्चन को बनाया है। क्लास पसंद आई दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा लगा, अप्रोच अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, दिया गया है A/B बराबर C/D बराबर D/E/F बराबर 1/2। इतने का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। कैसे करना है आपको, देखिए दोस्तों, सबका हम लिखेंगे A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1/2। 1/2। तो यहाँ से आप यहाँ कुछ मान रख दीजिए जिससे आपका अप्रोच आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन जो हल करना है वो लिखेंगे 3A + 5C + 7E बटे 3B + 5B + 7F। ठीक है, इसे हल करना है। अब यहां से देखिए दोस्तों, मैं ऊपर वाले सबका मान 1 रख दूं, नीचे वाले का मान मैं 2 रख दूं। 1 रखूंगा मैं A का, C का और E का, तो हो जाएगा 5 और 3 8 और 7 15 बटे नीचे वालों का 2 रख दूं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों 20 और 10 30, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 15 1 और 15 दूनी 30, कितना 1/2, कितना आ गया 1/2, यानी कि 1/2 आपका राइट आंसर है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। देखा आपने कितने बढ़िया अप्रोच से किया है हमने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक विक्रेता प्रतिशत में उतना ही छूट प्रदान करता है जितना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, और 1% की हानि उठाता है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम है, कितने परसेंट कम है दोस्तों, वो आपको क्या करना है, बताना है कि यहाँ से कितने परसेंट ये कम है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्रय मूल्य हमने मान लिया, ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी होता है। मान लिया मैंने कितना है, 100 है। ठीक है, तो अंकित मूल्य एमआरपी मैंने 10% को बढ़ा दिया, तो हो जाएगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, प्रतिशत निकालना है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 का। कितने पर, एमआरपी पर 110 इंटू कितना, 100। तो यहाँ से आप हल करेंगे, 0 से आप 0 काटेंगे, तो ये हो जाएगा 100/11। हल करेंगे तो आ जाएगा 9 सही 1/11% आ जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे से सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आपके जब भी एग्जाम आता है तो हम अच्छे से आपको रिवाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और क्लास में, और हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।